हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले मेडिकल टेस्ट को लेकर बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर मेरी आई साइड जो वीक है, मेरी ये सर्जरी हुई है, मुझे ये सर्जरी हुई है, मेरी हाइट छोटी है, तो क्या हम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो वो एडमिशन ले सकते हैं? क्या हम मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मेडिकल के रिलेटेड टेस्ट होते हैं, क्या हम उसमें फिट जो है वो घोषित हो पाएंगे? क्या हमें उस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल पाएगी? और बहुत सारे बच्चों को तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको जो अपना मेडिकल फिटनेस जो है वो करवानी पड़ती है, यानी कि मेडिकल टेस्ट जो है वो आपको खुद का करवाना पड़ता है। तो आज की वीडियो के इसी के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट के रिलेटेड सारी की सारी जानकारी के बारे में, बातों के बारे में जो आपके लिए आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन किन बातों के लिए आप जो है उनका ध्यान रखना है, किन बातों से आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, किन बातों को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि किन किन बातों के थ्रू आपको जब इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ईच एंड एवरी टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर हम कवर जो है वो करने वाले हैं। और ये जो आज मेडिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ एम्स के लिए नहीं है। आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना ही पड़ता है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम आपका टेस्ट खुद के हॉस्पिटल के अंदर करवाते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं या फिर जो आपको बोल देते हैं आप बाहर से कहीं से भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ और यहाँ पे आके सबमिट कर दो। और लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिन स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है, वहां की काउंसलिंग के ब्रोशर के अंदर ही नीचे मेडिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट दिया होता है जिसको आपको फिल करके जस्ट आपको टेस्टेड करवाना होता है किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, जिसमें यह फिल किया जाता है कि आप पूरी तरह से क्या हो, फिट हो। यानी कि 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एट ए टाइम आपका टेस्ट करवाया जाता है कॉलेज द्वारा। एक वो होता है कि जिसमें आपको एक परफॉर्मा दे दिया जाता है, जिसमें कॉलेज द्वारा तो बोलता है आप कहीं से भी उसको क्या करवाओ, टेस्टेड करवा के। काउंसलिंग के अंदर परफॉर्मा होता है, उसको आपने डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद उसको टेस्टेड करवा के उसमें अपनी काउंसलिंग के टाइम जब आपको एडमिशन मिल जाती है तो उसके साथ आपको क्या करना होता है, सबमिट करवाना होता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बाहर से कहीं से भी आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से या फिर किसी भी अच्छे खासे डॉक्टर से आप क्या करवाओ, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवा लाओ और उसको टेस्टेड करवा लाओ, उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं की जाती, सब कुछ वो फटाफट आपको जो है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम एम्स को लेकर। एम्स जैसे कि आपको पता है एम्स खुद ही एक हॉस्पिटल है। तो एम्स जितने भी बच्चों को वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स उनका जो चेकअप है वो खुद ही करवाता है, खुद के हॉस्पिटल में करवाता है। और क्या क्या चीज का चेकअप करवाता है वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले वो आपका चेकअप करवाएगा, फिजिकल चेकअप। ठीक है, सबसे पहले आपका कौन सा चेकअप होगा, फिजिकल चेकअप होगा। किसके अंदर? एम्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि एम्स जैसे मैंने आपका खुद ही हॉस्पिटल है तो वो खुद का चेकअप खुद ही करवाता है खुद के हॉस्पिटल के अंदर। तो फिजिकल चेकअप के अंदर सबसे पहले वो चीज आपकी चेक करेंगे, वेट। सबसे पहले आपका वेट चेक किया जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी हाइट चेक की जाएगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर आपका चेक किया जाता है वाइटल्स, आपके चेक किए जाते हैं। वाइटल्स में जैसे कि आपका बीपी हो गया, आपका बीपी लो रहता है, हाई रहता है, या फिर आप किसी टेंशन में तो नहीं रहते, डिप्रेशन में तो नहीं रहते, ये सब चीजें आपकी चेक की जाती हैं। पल्स आपकी चेक की जाती है, रेस्पिरेशन, लंग्स वगैरह, चेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह से फिजिकल चेकअप के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी जो चीजें आपकी चेकअप की जाती है। लो बीपी, हाई बीपी, पल्स कैसा रहता है, आपको डिप्रेशन में तो नहीं हो, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, लंग्स में कोई इशू तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, सांस आपकी कैसी चल रही है, चेस्ट में कोई पेन तो नहीं है, दिक्कत। तो इस तरह का फिजिकल चेकअप आपका किया जाता है, वेट, हाइट, ये वाइटल्स वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट चेकअप वो करते हैं वो होता है आपका यूराइन टेस्ट, जिसमें पता चल जाता है कि फॉर एनी इन्फेक्शन की, किसी भी टाइप की आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, यानी कि यूराइन टेस्ट आपका जो वो किया जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये उन्हीं बच्चों का होता है जिनको एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि ये एडमिशन होने के बाद का प्रोसीजर होता है, पहले का प्रोसीजर नहीं। ऐसा नहीं होता है कि ये सारे बच्चों को करवाना पड़ेगा, सारे बच्चों का नहीं होता है। जो बच्चे वहां पे सिलेक्टेड हो जाते हैं, जिन बच्चों को वहां पे एडमिशन मिल जाती है, उन्हीं का ये जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है। बाकी बच्चों का किसी का भी मेडिकल टेस्ट वो नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं हम थर्ड टेस्ट को लेकर। थर्ड टेस्ट जैसे कि आपको पता है एम्स जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। तो यहाँ से गर्ल्स के रिलेटेड कुछ चीजें जो उनसे पूछी जाती है, जैसे कि आपका एब्डोमिनल पैल्पेशन आपसे पूछा जाता है, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती, आपको कोई परेशानी तो नहीं आती। तो सब कुछ वो आपसे क्या करते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर का टेस्ट होता है जो कि होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मुझे स्पेक्स लगी हैं तो क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्या मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा, क्या जो स्पेक्स वाले बच्चे हैं उनको एम्स में नहीं लिया जाता। सब कुछ आपको मैं क्लियर करता हूँ, वेट करो। तो सबसे पहले आपका जो आई टेस्ट के अंदर आपका जो टेस्ट होता है वो होता है विजुअल डिस्टेंस, कि आपका जो आंख का नंबर है वो कितना है, दूर का है या पास का है, या कौन सी चीज आपको दिखाई नहीं देती, दूर वाली दिखाई नहीं देती, पास वाली, यानी विजुअल डिस्टेंस आपका जो वो देखा
जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस की। कुछ बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, उसके लिए आपको एक चार्ट दिया जाता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जिसमें कुछ नंबर से कलर्स लिखे होंगे, वो आपको पहचानने होते हैं कि कौन सा नंबर है कौन से कलर का। तो ये सब आपको वहां पे जो है चेकअप आपका किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस की। उसके बाद इसी तरह से आपको एक विजन चार्ट दिया जाता है, विजन चार्ट के थ्रू भी आपका जो चेकअप किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है वो रहती है बच्चों को स्पेक्स को लेकर, स्पेक्स वाले बच्चों को कि स्पेक्स देखो बच्चों, स्पेक्स वाले बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है। उनका सिर्फ नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को वहां पे स्पेक्स लगी होती हैं, और इसलिए आज के टाइम पे तो बहुत सारे बच्चों को लगी भी हुई है। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिन बच्चों को स्पेक्स लगी है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नॉर्मली चेकअप होगा। हाँ, अगर उनको लगता है कि आपका कोई मेजर डिफेक्ट है, आपके अंदर कोई मेजर इशू है, तो उस टाइम पे आपको एक ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपको भेजा जाता है। अगर वो ट्रीटमेंट आप सक्सेसफुली लेते हो तो उसके बाद आपका दोबारा से टेस्ट होता है। लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आप उनकी गाइडलाइंस के अंडर नहीं आते हो, तब आपको जो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों का जो है वो क्लियर हो जाता है। बहुत रेयर ही बच्चा कोई ऐसा होता है जिसको क्वालिफाइड जो है वो ना हो। उसके साथ साथ बच्चों का कुछ मेजर डाउट रहता है कि सर हमें सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बारे में क्या पूछेंगे, सर्जरी वाले बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। तो ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, जिन बच्चों की कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बारे में वो क्या पूछेंगे कि हाउ, कैसे हुई, क्यों हुई, उसका आपको ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर करवा लिया है। लेकिन इसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। सिर्फ आपकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेगा, सर्जरी की हिस्ट्री के बारे में कि कब हुई, क्यों हुई, किसकी हुई, रीजन क्या था, वो ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट करवाया या बीच में छोड़ दिया। बस इस तरह से नॉर्मल आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उसके बेसिस पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनकी तरफ से नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसके बेसिस पे किसी को बाहर जब वो निकाला जाता है, ना ही डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसके बाद आपसे कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में सेम यही पूछेंगे, चल रहा है कोई कम्युनिकेबल डिसीज आपको पहले बचपन में था या अब है, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, करवा रहे हो, क्यों है, बस ऐसे नॉर्मल चीजों के बारे में जो आपसे वो पूछेंगे। उसके बाद कुछ बच्चों को डाउट है पीसीओएस को लेकर, नहीं बच्चों इसके रिलेटेड भी कुछ नहीं, जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है सिंपली। बहुत जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत रेयर चांसेस है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर ओवरवेट है तो ओवरवेट में क्या हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइट कम है तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो बच्चों, हाइट और ओवरवेट के बेसिस पे कभी भी किसी बच्चे को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। हाँ, आपको अगर ओवरवेट है तो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, वो आपको डाइट प्लान देंगे कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करो, आप ओवरवेट हो तो आपको अपना वेट कंट्रोल में लेके आ रहा है। तो इस तरह से आपको नॉर्मली एज ए ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मली कि आपको सिर्फ ट्रीट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो आपको बच्चों को किसी भी प्रकार की टेंशन, पैनिक, स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। और बाकी कॉलेजेस की बात करें, जैसे कुछ बच्चे एमबीबीएस का सोच रहे होंगे, बीएमएस का सोच रहे होंगे, देखो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न होता है, यहाँ पे परफॉर्म होता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं वो सिंपल आपको यही बोल देते हैं कि आप सिंपल जाओ किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट जाओ वो बना के ले आओ, या फिर वो कई कॉलेज में आप जाओगे तो वहां पे आपको परफॉर्मा दे देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास होता है, उनको एट ए टाइम आपको बोल देते हैं इसको जो है वो टेस्टेड करवा लाओ। तो इस तरह से नॉर्मली आपको जो सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ कॉलेज का प्रोसेस इस तरह से रहता है एम्स की तरह। लेकिन मैक्सिमम जो एमबीबीएस के बीएमएस के कॉलेजेस है उसमें आपको इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। वहां पे सिंपली मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एक परफॉर्मा ही दिया जाएगा ज्यादातर कॉलेज के द्वारा, जिसमें सिर्फ आपने अपने साइंस भर के उसमें जो जो चीजें बोली होंगी उन सब चीजों को फिल आउट करके आपको जो है एक डॉक्टर से वो टेस्टेड जो है वो करवाना पड़ता है। वो जब काउंसलिंग का प्रोसीजर आएगा उसमें किससे टेस्टिंग करवाना, क्या क्या चीजें फिल करनी है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओगे वहां पे आपको जो है, अगर कॉलेज का प्रोसीजर होगा, अगर काउंसलिंग के प्रोसीजर के अंदर नहीं आता है वो फॉर्म परफॉर्मा नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज जब जाओगे तब वहां से आपको परफॉर्मा मिलेगा। तो वहां से आपने जो जो वो चीजें बोलेंगे वो आपको फिल आउट करके आपको जो है वो टेस्टेड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेस्ट एट टाइम वो बोलेंगे करवाने के लिए तो इस तरह से नॉर्मल चीजें पूछी जाती है। और बहुत रेयर चांस है कि किसी बच्चे को मेडिकल टेस्ट के बेस पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए। हाँ, अगर आपको कोई मेजर बहुत तगड़े वाला इशू है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो इन सब केसेस में आपको जो है डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बची, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी मेडिकल फील्ड रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो एम्स के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हुए हैं, कौन से कॉलेज अप्रूव्ड नहीं हुए, बीएमएस के, एमबीबीएस के, ईच एंड एवरीथिंग की जानकारी आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट यार कर देना।